हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक। अगर आप लोग भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारा सेट नंबर 5 होगा दोस्तों। इससे पहले सेट 1 से 4 तक हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, आप लोग वहाँ से पूरा रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी लेट किए हुए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया फ्रांस में, ब्राज़ील में, स्विट्जरलैंड में, स्टॉकहोम में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 जनवरी, 22 अप्रैल, 15 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 अप्रैल, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 जून, 16 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, वायु। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायु, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? CO2, CO, FC, CFC। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CFC, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नष्ट करता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई? टोक्यो, स्टॉकहोम, मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरो। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रियो डी जेनेरो, जो ब्राज़ील में है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? 1995, 1996, 1997, 1999। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1997, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। वायु प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है? हृदय, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मस्तिष्क। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क, बिल्कुल ही राइट है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? 2000 में, 2002 में, 2003, 2004। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2002 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है। ओजोन परत के संरक्षण से कौन से मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? यानी क्या क्वेश्चन था दोस्तों। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? 15 सितंबर 1988, 16 सितंबर 1987, 8 मार्च 1995, 24 अक्टूबर 1992। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 सितंबर 1987। अगर आप लोग इस सभी का आंसर जानते हैं तो कमेंट है, आप लोग वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? 1985, 1986, 1988, 1990। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1988। राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था दोस्तों? 1988 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? LG टॉन्सले, रिटर, अर्नेस्ट हैकल, जोसेफ फोरियर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा AG टॉन्सले, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ? 1980, 1984, 1986, 1988। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 1984, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। सर्वाधिक अस्थायी
पारी सॉरी सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक कौन है? वन, नदी, महासागर, पर्वत। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महासागर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा सेट नंबर 5 है दोस्तों, इससे पहले सेट 4 तक हो चुका। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप लोग वहाँ से पूरा देख सकते हैं। वहाँ करंट अफेयर्स, बिहार पुलिस का पूरा फुल पैकेज मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग वहाँ से पूरा रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? 22 मई, 22 मार्च, 21 मार्च और है 15 नवंबर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? वन, महासागर, पृथ्वी, पारितंत्र। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पारितंत्र। यानी पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या है? पारितंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? जल की शुद्धिकरण, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, CO2 की वृद्धि, O2 की वृद्धि। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 10 फरवरी, 5 जून, 15 मार्च। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जून, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? 1992, 1997, 1999, 2005। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 2005, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है दोस्तों? 14 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? CFC, CO, CO2, SO2। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है? उदर, फेफड़ा, मस्तिष्क, रक्त। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? CO को कम करना, SO2 को कम करना, CO2 को कम करना, NO2 को कम करना। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CO2 को कम करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जीव जंतु, पौधे, महासागर, सूर्य। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? टॉन्सलेर, रिटर, अर्नेस्ट हैकल, अरस्तु। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिटर, यानी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? रिटर, अर्नेस्ट हैकल, टॉन्सलेर, जोसेफ फोरियर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोसेफ फोरियर। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस, इसका ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है?
विश्व वन दिवस दोस्तों 1 जुलाई, 22 मई, 21 मार्च, 22 मार्च। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होएगा 21 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ऑरेंज डाटा बुक। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड डाटा बुक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल, 22 मार्च, 23 मई, 15 नवंबर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मार्च इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1992, 1980, 1984, 1986। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1986, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर, 24 मार्च, 5 जून, 8 अक्टूबर। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? WHO, UNO, ग्रीन पीस, यूनेस्को। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन पीस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पुणे। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, नागपुर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? 2010, 2005, 2004, 2008। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 2004। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004 में घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर के से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? SO2, NO2, CO2, CO। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपघटक के अंतर्गत कौन आता है? कवक, जीवाणु, विषाणु, ए और बी दोनों। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी अपघटक के अंतर्गत कवक और विषाणु दोनों आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 26 नवंबर, 22 अप्रैल, 2 फरवरी। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है उल्टा, सीधा, समकोण, क्षैतिज। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीधा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, सेट नंबर 5 का आज लास्ट क्वेश्चन है, मानव जनजाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है? एंथ्रोपोजेनिक, मानवकृत, सदैवकृत, समाजकृत। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा एंथ्रोपोजेनिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप लोग सेट 1 से 4 में एक भी सेट अगर आप लोग मिस किए हैं तो पीछे प्लेलिस्ट यानी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारा सेट नंबर 5 समाप्त होता है दोस्तों, फिर मिलेंगे सेट नंबर 6 में। सेट नंबर 6 में बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।